अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देश भर में कोरोना के बीच 3 कृषि कानूनों के सुधारों के खिलाफ आज जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मोर्चा संभाले हैं, पिछले 6 महीने से आज वो विरोध दिवस मना रहे हैं। एक तरफ देश जहां कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं संयुक्त किसान मोर्चा आज देश भर में विरोध दिवस मना रहा है, क्योंकि आज दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। और यही वजह है कि आज किसान पूरे देश में किसान काला दिवस मना रहे हैं। 20 विरोध प्रदर्शन के दौरान किसान घर और गाड़ियों में काले झंडे लगाकर कृषि सुधार कानूनों का विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां भीड़ इकट्ठा हो रही है वहां कहीं पर भी जहां पर जो है कोविड प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब का कहीं पर भी पालन नहीं हो रहा है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया और नारेबाजी की। गाजीपुर बॉर्डर पर खुद भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत ने विरोध प्रदर्शन की अगुवाई की और हाथों में काले झंडे लेकर विरोध जताया। इसी तरह टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि सुधार कानून की वापसी की मांग पर प्रदर्शन किया। चंदन जजवाड़े गाजीपुर बॉर्डर से और अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, यहाँ क्या गाजीपुर में भी भीड़ जमा है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने की इस सब पर कोई अटेंशन नहीं दिया जा रहा है। क्या कम से कम इतनी इस बात की पुष्टि की गई कि जो वहां विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हैं उन्होंने कम से कम वैक्सीनेशन तो करवाया है कि नहीं करवाया? क्या सबका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ है? क्या सबके पास कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट है? अगर इनकी वजह से संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल, देखिए आनंद, इन्हीं बातों से किसान जो एक तरह से नाराज होते हैं जब हम ये जिक्र करते हैं कि आपने मास्क नहीं लगा रखा है या आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, तो किसानों में नाराजगी होती है। हमारे सामने आप देख सकते हैं कि दूर जो मंच बना है, मंच के नीचे कुछ लोग जरूर इकट्ठा है। भीड़ वैसी नहीं लगी है जैसा अनुमान या दावा था। 100-150 लोग आए थे, एक पुतला दहन किया, उसके बाद सब टेंट में आए हुए जहाँ पर 25-30 लोग दिख रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं। तो कुल मिलाकर बात करें, कोविड का खतरा जरूर बना हुआ है। पुलिस वाले यहाँ मौजूद जरूर हैं और लोगों को सावधान रखने की कोशिश करते हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें या कम से कम इतनी दूरी जरूर रखें, मास्क जरूर लगा लें ताकि संक्रमण ना फैले। ऐसी स्थिति में जब लोग गाँव से आ रहे हैं, वहाँ ना तो ज्यादातर लोग अपना टेस्ट कराते हैं, न वैक्सीनेशन होता है। इस वजह से खतरा और ज्यादा, इसलिए बार बार सरकार की तरफ से भी अलर्ट दिया जाता है कि आप कम से कम कोविड के काल में जो प्रोटोकॉल बनाए गए उसका पालन करें। लेकिन किसानों की जिद है, वो इसके पालन की बजाय अपने जो कानून को खत्म करने की मांग है उस पर ही अड़े हुए हैं। इन तमाम बातों को लेकर के प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। किसानों की कहीं भी मंशा ये नहीं है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड के नॉर्म्स का पालन करें, बल्कि वो केवल अपनी मांग पर अड़े हुए और ये खतरा उनके लिए ज्यादा बड़ा है। बिल्कुल चंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। अमित, ये वही जगह है जहां पर पिछले गुरुवार की बात है कि 2 किसानों की मृत्यु कोविड की वजह से हुई थी। तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? क्या वैक्सीनेशन पर तवज्जो दी जा रही है? या आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए ये किसान तैयार हो चुके हैं? जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जिम्मेदारी कौन लेगा ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर देश के कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिस तरीके से चिंता जाहिर की थी कि गांवों तक जिस तरीके से कोरोना के मामले पहुंच रहे थे, उसको लेकर चिंता जाहिर की थी। और आज जो तस्वीरें सुबह में सिंघू बॉर्डर पर देखने को मिले हैं आनंद, यकीन मानिए वो डराने वाली तस्वीरें थी। क्योंकि जिस तरीके से ट्रैक्टर्स में ट्रॉली में करके जो किसान है पंजाब और हरियाणा के अलग अलग इलाकों से वो यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर काले झंडे सभी टेंटों पे लगाए, अपने गाड़ियों पर लगाए और 1-2 पुतले भी फूके गए यहाँ पर सरकार का। और जिस तरीके से वो पहुंच रहे थे अब लगातार हरियाणा और पंजाब के गांव से, वो डराने वाला था। क्योंकि अभी हाल ही में खबर आई थी कि 2 किसानों की मौत कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से होगी। उसके बाद किसान लगातार बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर। इन किसानों में कितने लोग संक्रमित होंगे, कितने लोग उन दोनों किसानों के संपर्क में आए होंगे, इसका भी अभी तक कोई लेखा जोखा सामने नहीं आया है। ना ही यहाँ पर कोई किसान तो यानी एक तो आप कानून का पालन नहीं करेंगे, दूसरा आप कानून विरोधी हरकतें करेंगे, तीसरा आप जो है कोरोना काल में जिस तरह की डिसिप्लिन होनी चाहिए उसका भी आप पालन नहीं करेंगे। हर चीज पर आप सरकार के विरुद्ध और जन समुदाय और जनहित के विरुद्ध अगर आप काम करेंगे तो फिर आपकी इस प्रोटेस्ट का औचित्य क्या रह गया और उद्देश्य क्या है? सिर्फ राजनीति। तो राजनीति के आगे आप सबको झोंक देंगे।
किसकी कौन जिम्मेदारी लेगा उन किसानों की जिनकी जानें गई हैं, जिनकी वजह से संक्रमण फैला और जिनकी वजह से कम आसपास के 25 से 30 गांव में का संक्रमण इस दर तक फैला है कि पिछले 3 महीने के अंदर वहां पर 200 से ज्यादा मौतें हुई हैं। ये सारी बातें हरियाणा पर कुंडली और टिकरी बॉर्डर के आसपास के जितने इलाके हैं सब जगह से ये आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। अमित और चंदन, आप मेरे साथ बने रहिए। यहां पर अगर आप देखें तो राकेश टिकैत और जैसे लोग थे उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया था। चंदन, किसी ने भी नहीं लगाया। ये लोग कौन हैं और इनके पास क्या थोड़ा सा सामाजिक जिम्मेदारी का इन पर कोई ये नहीं है क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? समझदार लोग हैं ये लोग। अगर अपने आप को नेता बताते हैं तो एक तरीका होता है करने का प्रदर्शन, एक तरीका होता है, एक वक्त होता है। इस वक्त अगर आप इस तरह जबकि दिल्ली में अभी जाकर पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे आया है, आप अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में क्या आप जानबूझकर संक्रमण फैलाना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए आनंद, यही बात हमने राकेश टिकैत से सीधे की, डायरेक्ट की। तो राकेश टिकैत का ये कहना था कि हम मरेंगे लेकिन इस कानून को वापस करा के जाएंगे। यानी कि एक तरह से वो सीधे टक्कर की मुद्रा में आ गए हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसमें केवल एक आदमी को खतरा नहीं है बल्कि पूरे समुदाय को, पूरे इलाके को, पूरे राज्य को या देश को भी खतरा है। जब भीड़ में संक्रमण फैलेगा तो ये एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ता है, 2 से 4, 4 से 16 तक जाता है। ये बात किसानों को समझनी होगी कि ये मसला जो है बीमारी का, कोविड का, ये केवल उनका नहीं बल्कि पूरे देश का है। भले ही कृषि कानून उनका मसला हो, लेकिन इस आंदोलन को थोड़े दिनों तक टाला जा सकता था। इसको लेकर के मांगे भी उठी थी, लेकिन फिलहाल जो कई किसान संगठन वो अड़े हुए हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, और कोविड के इस सेंसिटिव टाइम पर भी वो अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और भीड़ इकट्ठा करके अपना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। लेकिन किस तरह के इंतजामात हैं? क्या